हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है कनाडा और इंडिया को लेकर। एक टाइम था जब कनाडा भारत के बहुत ज़्यादा खिलाफ था, जब वो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो थे। लेकिन अब टाइम बदल चुका है, तो अब खबर निकल के आ रही है, इंडिया एंड कनाडा एग्री अपॉन ए एम्बिशियस रोड मैप टू द रीबिल्ड टाइज। दोस्तों रीबिल्ड टाइज का मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्यों शब्द यूज किया है? क्योंकि दोस्तों जो इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन थे बहुत ज़्यादा ब्रेक हो चुके थे जस्टिन ट्रूडो के टाइम पर। इसलिए अब जो हैं अनीता आनंद आई हैं, जो दोस्तों कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि धर्म से हिंदू हैं, और इनके जो फादर एंड मदर हैं वो पंजाबी हैं, और जो फादर हैं उनके वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अब जो रीबिल्ड टाइज है इसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं, क्योंकि जो रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे खालिस्तान को लेकर। जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने जो इंडिया और कनाडा के रिलेशन से बहुत ज़्यादा ख़राब करवा दी थे। अब जो इस टाइम पे दोस्तों कनाडा क्यों मजबूर है इंडिया से रिलेशन बनाने के लिए या रिलेशन अच्छे करने के लिए, कनाडा ने ये क्यों अपना जो स्टेप उठाया है, ये जो अनीता आनंद को क्यों भारत में भेजा है जो बातचीत करने के लिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों कई आर्टिकल जो पब्लिश हो रहे हैं, इंडिया एंड कनाडा एग्री टू रिवाइव टाइज डैमेज अंडर ट्रूडो के टाइम पे दोस्तों ये रिलेशन इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे। आपने न्यूज़ में सुना ही हुआ कि भारत ने जो वहाँ के डिप्लोमेट थे उनको वापस बुला लिया था, और जो कनाडा के डिप्लोमेट थे इंडिया में, जो 7 डिप्लोमेट थे इंडिया में कनाडा, उनको देश से बाहर भेज दिया था। इतने ज़्यादा रिलेशन ख़राब हो चुके थे। रिलेशन ख़राब इसलिए वजह से होती है क्योंकि वहाँ पर जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे हरदीप सिंह निज्जर, उनकी हत्या हुई थी। लेकिन कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए कि भारत के डिप्लोमेट से जो कनाडा में, उन्होंने मिलकर जो है गैंगस्टर का नाम लेकर मिलकर जो कनाडा में हत्या करवाई है हरदीप सिंह निज्जर की। ये और दोस्तों इस वजह से ज़्यादा रिलेशन ख़राब हो गए थे। भारत ने डिनाई कर दिया ये आरोप गलत है, इस वजह से। अब ये तो पीछे की बात होगी, लेकिन इस टाइम पे एक और मजबूरी है कनाडा की इंडिया के साथ रिलेशन बनाने की। ये हम आगे जान लेते हैं। ये रिलेशन ख़राब हुए थे, अब फिर से बनाने की कोशिश जारी है। क्यों जारी है? क्योंकि कनाडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी मीट इंडियन काउंटर पार्ट नरेंद्र मोदी उन साइडलाइन G7 समिट में। दोस्तों मोदी साहब को इनवाइट किया था, जून में हुआ था, जिसमें मोदी साहब गए थे कनाडा। वहाँ पर जो G7 समिट हुआ था वहाँ पर उन्होंने अटेंड किया था। इसके वजह से ये मैसेज दिया था कि हम इंडिया के साथ बेटर रिलेशन चाहते हैं। अगला स्टेप अब उठा चुका है। कनाडियन इंटेल एजेंसी कन्फर्म खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ऑपरेटिंग ऑन इट्स सॉइल। दोस्तों अब जो कनाडा की जो इंटेल एजेंसी है जो खुफिया जानकारी जुटाती है, उसने अब एक्सेप्ट कर लिया कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ऑपरेटिंग कर रहे हैं हमारी धरती से, और हमारे जो है हमारी धरती से, और हमारे जो फंड है वहाँ से जो कमाई कर रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं विभिन्न कंट्री से, वो हमारी धरती पर कर रहे हैं। यानी कि अब जो कनाडा की इंटेल एजेंसी है जो काम करती है खुफिया जानकारी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो खालिस्तानी हैं वो हमारी धरती का यूज कर रहे हैं एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। इसको दोस्तों अब काउंटर कर लिया है बहुत हद तक। जो इंडिया ने एंटी इंडिया, जो कनाडा के अंदर एंटी इंडिया मूवमेंट था जो खालिस्तानियों का, खालिस्तानी सेपरेट देश बनाने का, अब वो बहुत हद तरीके तक दब चुका है कनाडा के अंदर। कनाडा की गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंडिया ने बहुत तरीके से काउंटर कर चुका है। कई खालिस्तानी एक्टिविस्ट को जेल में डाल चुके हैं, और वहाँ प्रक्रिया चालू है। अब ऐसा कोई मतलब विवाद नहीं है। अब एक और बात कर लेते हैं। कनाडा एक्नॉलेज खालिस्तानी ग्रुप रिसीविंग फाइनेंस सपोर्ट फ्रॉम सोर्स विद इन कंट्री। दोस्तों आप इसलिए ये तो काफ़ी आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि हमारी धरती पर जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है खालिस्तानी एक्टिविस्ट को। इंडिया ने 2 टूक कह दिया है कि हमें जो है अपनी धरती यूज ना कर दें। एंटी इंडिया मूवमेंट चलाने के लिए कनाडा को साफ साफ कह दिया है। अगला बात कर लेते हैं कि अब जो मेन बात है कि कनाडा को इंडिया से रिलेशन इतने अच्छे करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो ज़रूरत इसलिए पड़ी है, एट द टाइम कनाडा फेसेस टेंस रिलेशन ईस्ट एंड वेस्ट विथ 2 एशिया लार्जेस्ट इकोनॉमी। दोस्तों जो चाइना और इंडिया है, इन दो देशों के बीच में फंस चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर रखी है जो कनाडा के अंदर, वो कर रखी है यूएस ने। यूएस तो खुलकर बोल भी चुके हैं, मजाक मान लो कुछ मान लो कि 51वां स्टेट बना देंगे। ट्रंप सामने ये बोला था कि 51वां स्टेट बन जाए कनाडा। और लेकिन 70% एक्सपोर्ट जो है
यूएस को जाते हैं कनाडा के, ये बिल्कुल साफ साफ हो चुका है, व्यापार है। और जो कनाडा की इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो जाएगी अगर इंडिया से अच्छे रिलेशन नहीं बनाए गए। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। और एक और बात है, 75% ऑफ एक्सपोर्ट गिवन द यूएस, कनाडा रिमेन एक्सटर्नली वल्नरेबल टू अमेरिकन ट्रेड टेंशन। दोस्तों जो कनाडियन विजिट करते हैं 23% को, जो 23% लोगों ने ड्रॉप कर दिया कि हम यूएस की ट्रिप पे नहीं जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि अमेरिका के खिलाफ या एंटी अमेरिका के खिलाफ उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है कनाडा के अंदर, क्योंकि उनकी सोवरेनिटी और जो दोस्तों उनका आत्मसम्मान है उस पर चोट की गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इसके द्वारा जो है दोस्तों कनाडा जो है इंडिया की ओर देख रहा है कि हमें भी अच्छे रिलेशन बनाने हैं इंडिया के। इस वजह से और ज़्यादा कनाडा इंडिया के करीब होने की कोशिश कर रहा है। एक और बात है दोस्तों, मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आने वाले टाइम में कनाडा जो है खालिस्तानी एक्टिविस्ट को एकदम से ख़त्म कर देगा, वहाँ पर बिल्कुल एंटी इंडिया मूवमेंट चलने नहीं देगा अपनी धरती पर, ये बात नोट कर लेना। तो दोस्तों ये अच्छी बात है, इंडिया किसी के सामने नहीं झुक रहा है, यूएस हो चाहे कनाडा हो, अपनी सोवरेनिटी और जो अपना जो मूवमेंट है उसको आगे नहीं बढ़ा रहा है, किसी के सामने नहीं झुक रहा है। ये इंडिया की अच्छी बात है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं क्या इंडिया को रिलेशन सही कर लेनी चाहिए कनाडा के साथ या नहीं करनी चाहिए।